एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ती है, जिसके थ्रू नंबर ऑफ कोलिजन्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स क्या होते हैं, वो बढ़ते हैं, जिसका मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज्यादा हो जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जवाब दे दिया कौन सी थ्योरी से, कोलिजन थ्योरी से। अच्छा, एएस का जवाब दे दिए। एएस का जवाब देते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। कैसे सर, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। कैसे, पीक थोड़ी आगे और कर्व थोड़ा फ्लैट हो जाता है, और उससे एरिया अंडर द वो जो एरिया ऑफ ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी वो ज्यादा हो जाते हैं। So those molecules which will convert into products या which can convert into products ज्यादा हो जाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब आते हैं किस बात की तरफ, A2 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो काम करेंगे, मैं आपके सामने पहले 3 बल्कि 4 कॉलम्स बनाना चाहता हूं, उनको देखेंगे कहां से जवाब देना है। ओ लेवल एक्सप्लेनेशन, फिर AS लेवल एक्सप्लेनेशन, फिर A2 लेवल एक्सप्लेनेशन, एंड देन एंड पे कोई देखते हैं FSC वाले क्या कहते हैं जी, कुछ ना कुछ पुट से दे कहेंगे वो, तो उसको मैं भी डिस्कस करूंगा। ओ लेवल की एक्सप्लेनेशन के लिए आई वुड से इट इज द कोलिजन थ्योरी। एएस लेवल की एक्सप्लेनेशन के लिए आई विल से कि कहां से डिस्क्राइब करें जी, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, A2 और FSC को एंड पर डिस्कस करते हैं जी। बताएं जनाब साहब, कोलिजन थ्योरी के साथ क्या नोट्स लिखें। सर जी, कोलिजन थ्योरी में क्या होता है, अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है तो इससे क्या होगा, इंक्रीजेस व्हाट, इंक्रीजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसका मतलब इससे क्या होगा, इट इंक्रीजेस एवरेज स्पीड ऑफ क्या, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पे भी एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल्स के ज्यादा होने से क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स या उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स, इट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स। मोर स्पेसिफिकली आई शुड से इट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो जाती है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। तो अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं, हेंस इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। हेलो जी, क्या यहां तक किसी को परेशानी है? ओ लेवल की बात है, बहुत तेजी से सुना गया हूं कि टेम्परेचर के बढ़ने का मतलब क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगी, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएगी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? डन हो गया? ओके, अब आ जाए जरा एएस लेवल के एक्सप्लेनेशन पर। एएस लेवल के एक्सप्लेनेशन में यू हैव दिस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उस कर्व पे what do you see there? What is on the x-axis? It's energy. What is on the y-axis? It's either the number of particles or the fraction of particles or the proportion of particles. I believe it's the proportion of particles, proportion of molecules. खैर, कर्व की शक्ल कैसी है, नॉर्मल टेम्परेचर पर
इट्स नॉट सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं है, थोड़ा एसिमेट्रिकल सा है, मतलब पहले एकदम से ऐसे, एंड आई शैल कॉल दिस क्या, EA. नाउ इफ आई से कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो क्या होगा, पीक थोड़ी आगे और थोड़ी ऐसे ग्राफ हो जाएगा, है जी. इफ आई से दिस ग्राफ इज एट T, so this red वाला ग्राफ इज एट T plus delta T या higher T, call this as higher T. हायर टेम्परेचर पे ग्राफ आता है जिसको आप कहते हैं पीक किधर चली गई है, आगे और थोड़ी. किसी को मसला इस बात से भाई, अब क्या करूं सर, वो एक्टिवेशन एनर्जी पर जरा एक लाइन लगाएं. पहले सिर्फ कितने मॉलिक्यूल्स थे which could convert into products? These ones. अब क्या सीन है, not only these but these as well will be able to convert into क्या, into products. तो you know what happens कि higher temperature पर जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे चेंज होती है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोसेसिंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है. तो यहां अगर आप मुझसे नोट लिखवाएंगे तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए एट हायर टेम्परेचर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द पार्टिकल्स, एट हायर टेम्परेचर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी लिख दें या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मॉलिक्यूल्स. At higher temperature, the distribution of energy in the molecules changes such that क्या, changes such that the number of molecules possessing energy greater than activation, such that the number of molecules possessing energy greater than activation increases. At higher temperature, the distribution of energy in the molecules changes. At higher temperature, the distribution of energy in the molecules changes such that the number of molecules possessing what? Energy greater than activation, such that the number of molecules possessing energy greater than activation increases. कौन से मॉलिक्यूल जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन है वो क्या जाते हैं, वो इंक्रीज कर जाते हैं. सो व्हाट, सो सीधी बात है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम ज्यादा हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो लिखेंगे सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमने क्या कहा, एट हायर टेम्परेचर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मॉलिक्यूल्स चेंजेस सच दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोसेसिंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन इंक्रीजेस. मतलब ये है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोसेसिंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन इंक्रीजेस, उनकी तादाद ज्यादा होगी है. सो व्हाट, सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. एनीवन? नो? ओके. ओ लेवल भी होगा, एएस भी होगा. अब आते हैं जी A2 की तरफ. A2 वाली आपने लाइन सुनी थी स्पेसिफिकेशन में से, डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन द रेट कांस्टेंट. किस पे होते हैं ना, ऑन द व्हाट, ऑन द रेट कांस्टेंट. कहते जनाब साहब A2 वाले ये कहें कि सर टेम्परेचर के चेंज होने से क्या चेंज होता है, रेट कांस्टेंट चेंज होता है. क्या चेंज होता है, ज्यादा हो जाता होगा. उसके ज्यादा हो जाने से ऑटोमेटिकली रेट क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है. तो अगर मैं A2 की तरफ आऊं तो A2 वाला क्या कहता है, A2 की एक्सप्लेनेशन का नाम क्या रखें, इसकी एक्सप्लेनेशन का नाम रखें, उधर कोलिजन थ्योरी से देंगे, इधर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से देंगे, इधर रेट कांस्टेंट से जवाब देंगे.
कहां से? इधर रेट कांस्टेंट से जवाब देंगे। क्या जवाब दें? रेट कांस्टेंट को सोचकर कि सर ये जो कांस्टेंट है, आपको याद है पिछले साल एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था, केसी, केपी, उन कांस्टेंट की वैल्यूज भी क्या होती थी? वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती थी, याद है? और किसी चीज पे वो डिपेंड नहीं करते थे, किस पे डिपेंड करते थे? टेम्परेचर पर, कि टेम्परेचर के कम या ज्यादा होने से केसी की वैल्यू, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती है? ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर के ज्यादा होने से इस कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा होती है। ठीक है जनाब साहब, तो एक काम करिए, नोट लिखें जी, रेट कांस्टेंट इन द रेट इक्वेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। Rate constant in the rate equation is what? Rate constant in the rate equation is what? Is temperature dependent. Is temperature dependent. Is temperature dependent. अच्छा, क्या डिपेंडेंसी है? अगला जुमला लिखिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट कांस्टेंट। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट कांस्टेंट। और अगर रेट कांस्टेंट ज्यादा हो जाए तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी, सिंपल सी बात है, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। Increase in temperature increases the what? Increases the rate constant. So what? हमने कहा increase in temperature increases the rate constant. Hence here, so what? So the rate of reaction also increases. So the rate of reaction also increases. यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। अच्छा, वैसे इसके लिए मैं ना इस डिस्कशन के लिए एक काम करूंगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ रेट एक काम करें, इस कॉलम में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्या जनाब साहब? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है? छोटा क्या होता है, वर्सेस क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर में किस हिसाब से लेने की कोशिश करूं? आई थिंक मैं डिग्री सी में लूंगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। एंड रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट्स होती हैं? अब वो तो मुख्तलिफ होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर की कुछ और होती हैं, सेकेंड ऑर्डर की कुछ और होती हैं। तो यार लिखिए, डिपेंड्स ऑन क्या, इसकी यूनिट्स क्या करती हैं, बल्कि कुछ ना लिखें। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ग्राफ कैसा होगा? टेम्परेचर के ज्यादा होने से के की वैल्यू, अच्छा 0 डिग्री पर के क्या होगा? 0 तो नहीं हो सकता ना, 0 डिग्री पर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, मतलब 0 केल्विन पर नहीं होते होंगे, 0 डिग्री पर होते हैं। अगर 0 डिग्री पर रिएक्शंस होते हैं तो 0 डिग्री पर कुछ ना कुछ क्या होगा? टेम्परेचर के ज्यादा होने से के भी। अब स्ट्रेट लाइन है कि कर्व्ड लाइन है कि जैसी भी है, उसका एक सिंपलेस्ट सा वर्जन मुझे इतना समझ आता है कि टेम्परेचर के ज्यादा होने से के भी ज्यादा होता है, तो बस ठीक है, बना दिया मैंने। अब मैंने जनरल से बनाने की कोशिश की, मैंने किसी ऑर्डर के हिसाब से काम करने की कोशिश, मैंने सिंपल कहा जी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, इतना उसने मुझे बोला है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन द रेट कांस्टेंट। व्हाट इज द इफेक्ट? इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ड्यू टू विच रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। किसी को मसला इस बात से? ठीक है जी। सो ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन रेट इक्वेशन वाली ही है कि रेट इक्वेशन में ये फैक्टर तो कंसंट्रेशन वाला है, ये फैक्टर कौन सा है? ये फैक्टर बेटा रेट कांस्टेंट का फैक्टर जो है ये फर्दर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आप टेम्परेचर अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहां कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। किसी को मसला इस बात से? इसी इतनी आसान सी सुथरी सी बात को एफएससी वाला कैसे समझा रहा है जरा प्लीज वो अगर आप सुनेंगे। वो कहता है जनाब साहब इस बात को हम समझाएंगे आर्हीनियस इक्वेशन से। किधर से जी? पता नहीं, कोई साइंसदान है, आर्हीनियस इक्वेशन, तो वैसे ही कुछ जंगजू सा लग रहा है। ठीक है जी, आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस साहब की इक्वेशन बड़े कमाल की है। वो कहते हैं कि जो आपका ये के फॉर कांस्टेंट है ना, इट इज इक्वल टू ए
e की पावर माइनस EA ओवर RT। ये क्या है? पावर में है सारा कुछ। ये सवाल आपने कहीं वो ट्रांसफॉर्म करके लॉग वाला बनाने की कोशिश की भी है। मैंने कहीं आपको जब नहीं वो मैथ्स में या फिजिक्स में एक्सपोनेंशियल इक्वेशनों को क्या करने की कोशिश करें, ट्रांसफॉर्म करके स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करें, तो हमने ये वाला कुछ किया है कि दोनों तरफ पता नहीं लॉग ले लें कि क्या कर लें। और अगर आप वैसे दोनों तरफ लॉग ले लें तो आई बिलीव कि इक्वेशन क्या बनती है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सिंप्लीफाई कर 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 करके मुझे लगता है कहां पहुंच जाएगा ये, समथिंग लाइक लॉग ऑफ के इक्वल्स क्या, माइनस EA ओवर पता नहीं को 2.303 लिखा है इंटू 1/T प्लस लॉग ऑफ A। इस तरह की कोई इक्वेशन बनती है, जो भी लॉग ले मुझे नहीं पता, इस तरह की इक्वेशन बनती है। और इस इक्वेशन की लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। अगर क्या हो जाए ये पूरा ऑन द y एक्सिस आ जाए, ये पूरा ऑन द x आ जाए, तो ये जो कोफिशिएंट है क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएगा। और जो अकेली चीज लिखी है क्या हो जाएगा, ये C4 कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप चाहते हैं इसकी लाइन लगानी है तो लगाएंगे, जरा इसके नीचे जाए। y एक्सिस पर क्या है, लॉग ऑफ के, x एक्सिस पे क्या है 1/T। अच्छा, मैंने जो A लेवल वाला बनाया वो क्या बनाया, y एक्सिस पे जस्ट k और x एक्सिस पे जस्ट t, और मैंने सीधी लाइन खींच दी है कि इसके ज्यादा होने से वो ज्यादा होता है। उनका दिमाग खराब है, वो क्या कहते हैं, कहते हैं जी x एक्सिस पे t नहीं बनाना, 1/T बनाना है। अच्छा, y एक्सिस पे k नहीं बनाना, log ऑफ k बनाना है। अच्छा, बना दिए। तो फिर ग्राफ उनका कैसा है, ग्रेडियंट इज नेगेटिव है, सीधी लाइन है, लेकिन ग्रेडियंट कैसा उनका, दैट इज नेगेटिव। एंड ये वैल्यू क्या है, दिस इज सम log ऑफ a, एंड इसका ग्रेडियंट क्या है, माइनस EA ओवर 2.303। खैर बहरहाल मुझे और किसी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ इस चीज में इंटरेस्ट है कि जैसे A लेवल कहता है कि टेम्परेचर के ज्यादा होने से K ज्यादा होता है, तो वहां आप बता सकते हैं टेम्परेचर के ज्यादा होने से K ज्यादा होता है कैसे। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो 1/T क्या हो जाएगा, बल्कि एक सेकेंड आगे जाओ तो 1/T क्या हो रहा है, 1/T ज्यादा हो रहा है, तो T क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो K क्या हो रहा है, ये log ऑफ K क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब टेम्परेचर के कम होने से K कम होता है। तो इसका क्या मतलब है, साजी इसका मतलब है टेम्परेचर के ज्यादा होने से K ज्यादा होता है। ठीक है जी, इसलिए हम आपको FSC से काफी अर्सा दूर रखते हैं कि जी इतनी आसान सी बात को समझाने का उनका क्या तरीका है। जंगजू आर्हीनियस साहब को इन्होंने इन्वॉल्व किया और उन्होंने कोई इक्वेशन लिखी, इक्वेशन को हमने यूं किया, यूं। अब ये मैथ्स चल रहा है, ठीक है, ये वाली तो बेचारी मैथ्स वालों को भी समझना है जो केमिस्ट्री में ग्राफ समझाया जा रहा है। ठीक है, आई डोंट नो ये केमिस्ट्री के टीचर बेचारा कैसे समझाता होगा कि ये आर्हीनियस क्या है, तो इक्वेशन क्या है, तो ट्रांसफॉर्म कैसे हुई है, तो ग्राफ कैसे बना है, तो y इंटरसेप्ट क्या है, तो क्या है। इसके एक ही ऑप्शन होता है FSC में, क्या, रटा मार लें भाई। ठीक है जी, जी सर जी। नहीं नहीं नहीं, वो भाई नहीं, अल्लाह का नाम ले, बुरा डिस्गस्टिंग, बंदे का नाम है, साइंसदान है, आर्हीनियस। क्या पता साइंसदान है भाई, ये जो जिधर से बुरा या ईवल है वो कोई और बंदा होगा, ये बंदा अच्छा है। ठीक है, और हाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, थोड़ा रीनियस है। जी सर जी, बताइए प्लीज। उसको भी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ आर्हीनियस नहीं, हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ते होते हैं, प्रोटॉन डोनर वाला और प्रोटॉन एक्सेप्टर वाला। ठीक है, खैर बात। जी सर, ये अलग है। ठीक है जी, तो कुछ साइंसदानों का मसला चल रहा है। ठीक है, हम A लेवल में साइंसदानों के नामों को ज्यादा फॉलो नहीं करते। खैर बहरहाल इस इक्वेशन में जरा समझिए क्या हो रहा है। जब आप आगे जाते हैं, प्लीज जरा गौर से सुनिए, जब आप आगे जाते हैं तो इसकी वैल्यू नीचे आती है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब अगर आपका इंक्रीज इन 1/T होता है तो उससे
आपका k में log of k में क्या होता है, कमी आती है। इसमें किसी को मसला है जी? अच्छा, अब अगर 1/t में इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या मतलब निकालूं, t में क्या हो रहा है, इट मींस डिक्रीज इन t हो रहा है। अच्छा, log of k कम हो रहा है तो उसका मतलब k में भी क्या हो रहा है, k भी कम ही हो रहा है। ओके, अब इसका क्या मैं फाइनल मतलब ये निकाल सकता हूं कि सर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, k इंक्रीज होगा। किसी को मसला है इस बात से? तो ये बात मैं आपको पहले से समझा चुका हूं, ठीक है, मुझे इस तरीके से समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि FSC के इस चैप्टर में जब आप एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे तो सिवाय इस कॉन्सेप्ट के कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। दिस इज द ओनली पेज जो वहां पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, बाकी सब वही है जो आपने पढ़ा हुआ है। तो बहरहाल इसका मतलब ये हुआ कि आप जब एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला चैप्टर पढ़ने की जरूरत, क्योंकि इस चैप्टर का हमने पूरा वर्जन पढ़ लिया है। एक आधा वर्जन मिसिंग था, मैंने वो भी पढ़ा दिया। क्या वर्जन मिसिंग था जी? सर कोई आर्डिनियस इक्वेशन लिखी हुई है, उसके मुताबिक अगर 1/t ज्यादा होता है तो log of k कम होता है, हो गया। 1/t के ज्यादा होने का मतलब है कि t कम होता है। अच्छा, log of k के कम होने का मतलब है k कम ही होता है, तो सीधा सीधा। अब t के कम होने से k कम हो रहा है, इसका मतलब है t के ज्यादा होने से k, किसी को अगर मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। बहरहाल आई थिंक हमारा क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था, डिस्क्राइब qualitatively the effect of temperature change on the rate constant and hence on the rate of reaction। तो ये क्या सीन है, collision theory O level, Boltzmann distribution curve AS level, effect of temperature, qualitative effect of temperature on the rate constant is A2 level। ये हमारा सिलेबस नहीं है क्योंकि क्वालिटेटिव डिस्कशन नहीं है, ये प्रॉपर इक्वेशन बनाकर कोई क्वांटिटेटिव डिस्कशन है, कहां से आई है कहां से नहीं आई है। मैं इसके ऊपर जितनी बात करना चाहता था मैं कर चुका हूं, मैं इससे ज्यादा मजीद बात इस पर नहीं करूंगा। खैर बहरहाल आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए।